लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी की सियासत में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और इस बीच कांग्रेस के नेता ने इटावा से उनको चुनाव लड़ाने की मांग उठा दी। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी गठबंधन में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इन्हीं चर्चाओं के बीच यूपी कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इटावा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। इसको लेकर बाकायदा कांग्रेस के इटावा जिला अध्यक्ष मलखान सिंह ने पार्टी को पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष इटावा से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहेगा और उन्हें जिताने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी का उदय इटावा से ही हुआ है, तो अगर यहाँ से कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। मेरे पास अभी औपचारिक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पर मैं उनका स्वागत है, उनका मैं स्वागत करूंगा और मेरा एक एक कार्यकर्ता जी जान से उस चुनाव को लड़ेगा और चुनाव को लड़ करके उन्हें संसद भवन में पहुंचाने का काम करेगा, उन्हें सांसद बनाने का काम करेगा। दरअसल कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन पाने की कोशिशों में लगी है। इसी के तहत वो प्रदेश में SC/ST वोटरों को अपनी ओर करने में लगी हुई है। कहा जा रहा है कि इससे कांग्रेस को तो फायदा होगा ही, बल्कि इंडिया गठबंधन को भी फायदा मिलेगा। खड़गे कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा भी है, इसलिए अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उम्मीद है कि पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। लोकल के जो स्तर है वहाँ पर कांग्रेस के पास भी नेता है, समाजवादी पार्टी के पास भी नेता है, लेकिन जब हम एक राष्ट्रीय परिपक्व की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर निश्चित तौर पर एक बड़े राष्ट्रीय नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की पहचान है। वो पहचान किसी और अन्य व्यक्ति की नहीं हो सकती। अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ने आते हैं बहुत अच्छा संदेश जाएगा, चाहे समाजवादी पार्टी के रूप में हो, चाहे इंडिया गठबंधन के रूप में हो। और कांग्रेस तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन का खुद नेतृत्व कर रही है, इसलिए उसका बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाना है। इटावा लोकसभा सीट का जातीय समीकरण को समझे तो यहाँ 4,20,000 ST/SC, 2 लाख ब्राह्मण, 1,70,000 यादव, 1,20,000 राजपूत, 1 लाख मुसलमान, 1 लाख वैश्य वोटर है। इटावा वो सीट है जहां लंबे समय से कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है और मौजूद समय में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इटावा सीट पर 1999, 2004 और 2009 में SP को जीत मिली। 2014 और 2019 में बीजेपी को यहां से जीत मिली। कांग्रेस ने इस सीट पर आखिरी बार 1984 चुनाव में जीत दर्ज की थी। इटावा संसदीय सीट सुरक्षित सीट है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता इटावा संसदीय सीट से 2024 के चुनाव में उतरेगा, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है।